भजन से आशीर्वाद करते हैं। सब लोग गाएंगे। 4:30 बजे हमने क्या कहा था, रिपीट कर दें? आधे लोग नहीं थे। जब भगवान का कीर्तन होता है, मराठी में होता है गजर होता है, संकीर्तन अलग अलग नाम है, तो सब लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। जो भगवान ने जीव दी है उसको जरा काम देना चाहिए, खिलाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। एक ने पूछा क्या होता है कीर्तन करने से, तो बोले सारे पाप जो है निकल जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कहाँ जाते हैं, तो बोले जो लोग नहीं गाते उनमें घुस जाते हैं। पहले अपना बैलेंस बहुत है, उसमें और आसपास वालों का भी आना है। इसलिए राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, 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 श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो 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 रे, राम कृष्ण नित्य कहो 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 रे, राम कथा हरि कथा श्रवण करो 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 रे, हरे राम गान 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 करो रे, हरे कृष्ण सतत जपो 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 रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण सभी बताइए, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, राम कृष्ण नित्य कहो रे, राम कृष्ण नित्य कहो रे, राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे, राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे, हरे राम ध्यान करो रे, हरे राम ध्यान करो रे, हरे कृष्ण सतत जपो 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 रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम जपो रे, राम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो 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 रे, ध्यान करो रे, ध्यान करो रे, श्रवण करो रे, श्रवण करो रे, गान करो रे, गान करो रे, सतत जपो रे, सतत जपो रे, नाम भजो रे, नाम भजो रे, नाम भजो रे,
राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाकुशश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शुकासारिके पूर्णवैराग्यराजे वशिष्ठापरिज्ञानयोगेश्वराजे कविवाल्मीकासारिकामान्यहंसा नमस्कार माता सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। ग्रंथराज श्री दासबोध के चौथे दशक में वर्णित नवविधा भक्ति का मनन चिंतन हम लोग कर रहे हैं। दासबोध यह ग्रंथ समर्थ रामदास स्वामी कृत है और उन्होंने मराठी में लिखा, लेकिन हमारा बड़ा भाग्य है कि उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है और आपके ग्वालियर के ही दुबे जी ने, उनके लिए ताली बजा दीजिए, उन्होंने सारी बोलियों का मराठी से हिंदी में अनुवाद। तो अब हिंदी भाषी लोगों के लिए भी दासबोध उपलब्ध है, बहुत बड़ा काम। तो इस दासबोध में 200 समास है। समास मतलब अध्याय आपके, और उसमें विविध विषयों का वर्णन है। आप विषय कोई भी सोचिए वो इसमें है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। व्यवहार की बात है तो कल आपको बताया था हमने, परमार्थ की बात, संसार की बात, संसारी की बात। एक है संसार और एक है संसारी। जो संसार से तादात्म्य करता है, संसार में फंसा हुआ है, वो कौन है? संसारी। एक व्यक्ति ने ऐसी परिभाषा कर दी, बोले संसारी किसको कहते हैं? तो कहा जो बार बार सॉरी सॉरी बोलता है। मतलब इतनी गलतियां करता है कि सॉरी। सॉरी का अंग्रेजी में अर्थ होता है दुखी। तो दासबोध में उसका भी वर्णन है, कैसे वो फंस जाता है। यहाँ वर्णन है, एक पत्नी उसकी मर जाती है, फिर दूसरा विवाह करता है, तीसरा विवाह करता है, सारा वर्णन है। फिर यहाँ पे यति लोगों का वर्णन है, महंत लोगों का वर्णन, मार्गों का वर्णन है, और सभी मार्गों में एक मार्ग भक्ति मार्ग। इसमें जो नवविधा भक्ति बताई है, तो एक एक समास में एक एक भक्ति का विस्तार से वर्णन है। ये 9 का आंकड़ा बड़ा अच्छा है। 9 मतलब पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या का अर्थ होता है कि आप यदि उस 9 की संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करें और जो आंकड़े आएंगे उनको आप जोड़ें तो 9 आता है। जैसे 9 में 2 का गुणा किया तो 27, 7 और 2 9, 9 में 4 का गुणा किया तो 36, 3 और 6 9, 9 में 10,525 का गुणा कीजिए घर जाके, फिर आप उसका भी जोड़ जो है वो। एक बार कक्षा में वो शिक्षक पढ़ा रहा था,
5 में 10 का गुणा किया तो 50, 4 में 5 का गुणा किया तो कितना 20, और फिर इसने बोल दिया 2525 में 3323 का गुणा करो। तो बच्चों ने कहा सरल सरल तो आपने कर दिया, आप कठिन हमको बता रहे हैं। सही हो गया नहीं? तो आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 9 से तो आएगा 9। 9 के बाद देखिए वैसे नया कोई आंकड़ा है ही नहीं, पुराने वाले रिपीट होते हैं। 10 मतलब 1 और 0, 11 1 और 1, 12 1 और 2। इसलिए पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है 9। 8 की संख्या माया की संख्या है, 9 की पूर्ण की संख्या। राम नवमी है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब अवतरित हुए तो नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो ये नवविधा भक्ति में ऐसा बताया है कि यदि 9 मार्गों का प्रयोग करें, 9 साधनाओं का, तो वह जो पूर्ण है उसकी प्राप्ति होगी। अच्छा, अब भक्ति मतलब कल हमने देखा था कि भगवान के प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा, ये तीनों का जब मिलन होता है तो वो कहलाती भक्ति। भक्ति की जान है प्रेम या प्यार, और ऐसा प्यार जो बिना किसी हेतु के हो। अहेतुकी प्रेम, अहेतुकी प्रीति भक्ति कहलाती है। जिस प्रीति में कुछ अपेक्षा है लेने की, वो प्यार नहीं है, वो है व्यापार। हमने एक नारियल फोड़ा, भगवान अब आप परीक्षा में पास कर दीजिए, ये क्या हुआ? बोले तो लेन देन हुआ। हाँ, इतना दिया है तो भगवान कहते देखो आप लोगों को तो बहुत देते हैं, हमसे आप एक नारियल में काम करवाना चाहते हैं? इतने सस्ता। तो ये जो लेन देन वाला है, बोले ये तो चलो भगवान उसको भी भक्ति का दर्जा दे देते हैं, बड़े कृपालु है, कम से कम मेरे दरबार में तो आया है। इसलिए भगवान ने उसको बोल दिया अर्थार्थी भक्त। आपने सुना होगा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरदर्शन। प्राय व्यक्ति अर्थ के लिए ही भगवान के पास जाता है, और अर्थ शब्द का अर्थ अनेक है। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब सुरक्षा, अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है। तो भगवान से हम कुछ मांगते हैं इन्हीं सब चीजों में से। हमारे गुरुदेव कहा करते डिमांड लिस्ट लेके जाते हैं और टिक लगाते हैं, इतना पूरा हो गया, इतना बचा है। मांगना कैसे चाहिए ये भी हमको नहीं मालूम। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा विनय पत्रिका में, वो मांगते कैसे हैं? वो कहते हैं यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पर, हेतु रहित अनुराग राम पर, बढ़े अनुदिन अधिकार।
श्री रामचंद्र जी के दरबार में तुलसीदास जी खड़े होकर बोलते हैं विनती है, देखो क्या मांगना चाहिए। भगवान ने कहा जरूर कुछ मांगने आए होंगे। बोले हाँ, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ मुझको क्या नहीं चाहिए, नहीं तो आप इन्हीं में से कुछ दे देंगे। क्या सुंदर बात है। चहो न सुगति, मुझको सुगति नहीं चाहिए, मतलब स्वर्ग आदि लोक में गमन नहीं चाहिए। कभी क्यों नहीं चाहिए? बोले वहां से कभी भी गिर जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्द लोकम विदंती, वहाँ इंद्रदेव जो है आपको हाँ क्या कहते हैं 3 वर्ष 4 वर्ष जितना पुण्य है तब तक रहने की अनुमति देते हैं, उसके बाद सीधे धक्का दे देते हैं, ज़्यादा नहीं रह सकते। तो बोले सुगति नहीं चाहिए, चहो न सुगति, सुमति, सुमति भी नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले सुमति कब कुमति में बदल जाए कुछ मालूम नहीं, सुमति कुमति सब केहुर रही, पैसा देख के बुद्धि बदल जाती है। बोले इसलिए एक बेभरोसे वाली बुद्धि नहीं चाहिए। और बोले संपत्ति, बोले नहीं नहीं नहीं, संपत्ति तो महाराज बड़ी अनर्थकारी है। भज गोविंद में आया है अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धनभाजमेति सर्वत्रैषाविकारीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ अनर्थकारी है, जरूरत से ज्यादा अर्थ अनर्थ करता है। भाव या रोज चिंतन करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए। बोले फिर अच्छा मैं ऐसा करता हूँ आपका यश चारों ओर फैल जाए ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोले नो नो, ये भी नहीं चाहिए, विपुल बढ़ाई। बोले इसमें क्या दिक्कत है? हाँ इसमें भी दिक्कत है। जिसकी बहुत ज़्यादा कीर्ति या यश होता है ना, यदि उसके हाथ से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में फिर क्या होती है, अपकीर्ति भी होती है। और मीडिया वालों को फिर ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है, फिर दिन भर चलाते हैं, पूरे दुनिया को मालूम हो जाता है। बोले बड़ा रिस्की है ये यश। भाई जो मौन है या जो गोपनीय है वो भले ही कुछ गड़बड़ भी कर दे तो क्या है, लेकिन जिसका यश होगा तो अपयश भी फिर। तो बोले ये नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए क्या? बोले नहीं, रिद्धि सिद्धि से क्या लाभ। तो फिर भगवान ने कहा प्रायः लोग इन्हीं में से एक चीज को मांगते हैं, आपने तो सब कुछ मना कर दिया, फिर आपको चाहिए क्या? तो बोले एक चीज रह गई, हेतु रहित अनुराग राम पद। अनुराग, अनुराग मतलब होता है भक्ति। या अनुराग चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हो। ये अनुराग, बोले हमारा मन राम के रंग में रंग, बस ये मैं चाहता हूँ। भक्ति और ऐसी भक्ति जो दिन दिन बढ़े, दिन पर दिन बढ़ने वाली भक्ति। हमारी भक्ति क्या होती, कम ज्यादा होती रहती है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारी भक्ति भागती है, भगति भागती है। थोड़ा कोई इच्छा के विरुद्ध हो गया, जो भगवान पे नाराज होते हैं। आपने सिनेमा में देखा होगा, वो ऐसा एकदम वो घंटियां हिला हिला के भगवान को डांटता है, डायलॉग, आप अंधे हो गए, आप ये हो गए। तो भगवान को क्या मान लिया है, बस हमारी इच्छा पूरी करने वाला, ऐसा नहीं है, हमारा हित करने वाला है। इच्छा पूर्ण करना ये उसका काम नहीं है, हित करना है। ये गुरु जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला, गॉड इज नॉट विश फुलफिलर, ही इज वेल विशर। जैसे डॉक्टर जो है वो आपका हित करता है, हित बुद्धि होती, हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं करता। हम कहते हैं ये मत करो वो मत करो, बोले आपको ठीक होना है कि नहीं। तो हित बुद्धि, भगवान भी हित बुद्धि। तो कहते हैं
कि ऐसी भक्ति आ जाए जो बढ़ते जाए। तो मांगना ये है। देखिए ऐसा है, कल हमने बताया था भक्ति योग्य परमात्मा ही है, प्रेमास्पद प्रियतम, जिसमें आदर्श प्रेमी के सारे गुण विद्यमान है, वह है भगवान। जीव जो है स्वभाव से अधूरा है, अपूर्ण है, उसको किसी न किसी आधार की जरूरत है। अब कौन सा आधार बढ़िया होगा? बोले जो सर्व समर्थ होगा, सर्व सक्षम होगा। ऐसा आधार क्या जो स्वयं ही हिल रहा हो। कल हमने बताया था टेम्पररी में हम देखो ऐसे ही घर में भी रहना चाहते हैं जहां हमेशा रहे, कोई हिलाने वाला ना हो। ऐसे घर में नहीं रहना चाहते जिसकी नींव हिल रही हो। तो आश्रय या आधार ऐसा चाहिए जो पक्का हो। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा जो भक्त होता है वो सारे आश्रयों को छोड़ के भगवान के आश्रय को पकड़ता है। अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता, अनन्यता की परिभाषा दे दी गई। तो सारे अन्य आश्रयों को छोड़ के एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसी जिसकी दृष्टि है ये। तो भक्ति में जीव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे अपने साथ में कोई बड़ा व्यक्ति हो, हाँ, बड़ा धनवान हो, बलवान हो, तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा था, जहाज जा रहा था, पानी वाला जहाज, और अचानक लहरें उठने लगी और जो है वो जहाज ऐसा डगमग डगमग करने लगा। सब लोग परेशान हो रहे हैं, चिंतित है। उसी जहाज में एक छोटा बच्चा है, वो आराम से खेल रहा था। वो बच्चे से पूछा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? जहाज हिल रहा है, तूफान आने वाला है। उसने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा जब माता जी साथ में है तो डरने की क्या जरूरत है। उसकी आश्रय बुद्धि, उसकी Z प्लस सुरक्षा क्या है? मतलब माता जी सबसे बढ़िया उसको। तो ऐसे ही भगवान सबके माता पिता, तमेव माता च पिता, तो उनके आश्रय में रहने से जो हमारे भीतर चिंता है, भगवान ने गीता में बार बार बोला योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC वाले नहीं करते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो ये लिख दिया है उन्होंने, लिया है। असल में योग और क्षेम, योग मतलब अप्राप्त से प्राप्ति, क्षेम मतलब प्राप्त से रक्षणम। तो भक्त को जिस चीज की जरूरत है भगवान वो उसको देते हैं, और देते ही नहीं बल्कि बनाए रखते हैं। तो भक्त इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के, बताइए, आराम से नारायण नारायण कर रहा है, विठ्ठल विठ्ठल कर रहा है। निश्चिंतता, निर्भयता, निर्विकारता, ये सब भक्ति का फल है। देखो भक्ति मतलब हमने कहा प्रेम। प्रेम जब नीचे की ओर जाता है ना उसको कहते हैं आसक्ति। प्रेम जब ऊपर चलता है तो उसको कहते हैं भक्ति। बड़ी सरल परिभाषा। प्रेम जब जगत की चीजों में है, पैसे में है, धन परिवार में है, पुत्र पत्नी पति में है, तो क्या बोलते हैं? अरे कितना आसक्त है, पति में आसक्त, पत्नी में आसक्त। कोई बोलता है क्या ये पति भक्त है, पत्नी भक्त है? लेकिन वही प्रेम जब राष्ट्र के प्रति हो जाता है, बोले राष्ट्रभक्त, देशभक्त। गुरु में वही प्रेम हो जाता है, गुरु भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त। तो भक्ति को, ये प्रेम तो है सबके पास। भक्ति मार्ग में सबसे बढ़िया बात क्या है? जो मसाला है जिससे भक्ति बनती है वो सबके पास है। हाँ, इंग्रेडिएंट, मेन मसाला प्रेम। प्रेम सबके पास है, केवल प्रेम को मोड़ना है। निम्नगामी जो है उसको ऊर्ध्वगामी करना है। रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह बहुत अच्छा कहा, बोले जैसे एक पानी है, एक गिलास पानी है, वो पानी को यदि आप गटर में डाल दो तो गटर पानी कहलाएगा, गंदा हो जाएगा। वही पानी यदि गंगा जी में डाल दो तो क्या कहलाएगा? गंगा जी। वही पानी का संग किसके साथ है उसके अनुसार उसकी संज्ञा हो जाती है। इसी तरह हमारा प्रेम
किधर जा रहा है उसके ऊपर है। तो आसक्तियां भरी पड़ी हुई है, कितने चीजों में हम आसक्त है। शरीर से शुरुआत की तो सबसे निकट है, शरीर है, फिर वस्त्र है, फिर घर है, फिर कार है, फिर अब आजकल नया आ गया है मोबाइल है। किसी ने कहा मोबाइल मतलब शरीर का ही एक और नया हिस्सा है, बिल्कुल इतना उससे यदि थोड़ा नेटवर्क नहीं मिलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। 3G 4G, एक ने कहा 3G 4G से ज्यादा महत्वपूर्ण है माता जी, पिताजी, गुरु जी। और 3G मालूम है आपको क्या है? गॉड, गुरु एंड गीता। 3G यदि इसके साथ कनेक्शन हो तो आप ग्रेट हो जाओगे। चौथा जी तो क्या है, चीजों में हम आसक्त हैं, मालूम नहीं कितनी। अच्छा, आसक्त किसमें है ये तब मालूम पड़ता है जब वो वस्तु टूटती है तब दुख होता है। वियोग में दुख हो और संयोग में सुख हो, मतलब उस वस्तु में हम आसक्त हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप बोलते तो है भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आसक्तियां हैं क्या बताएं। आसक्ति बिल्कुल बोले कड़ी बनी हुई है। महात्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा बोले क्या है तुम्हारे मन में? बोले आसक्ति। तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले आसक्ति यदि आसक्ति है तो जा सकती है। आसक्ति यदि आसक्ति, थोड़ा प्रयत्न करें तो इस आसक्ति को भक्ति में कन्वर्ट करना, बस यही साधना है। ये कैसा हो सकता है? तो बोले श्रवण की भक्ति मतलब भगवान में पूरी निष्ठा या आश्रय, जो भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ये देखो अर्जुन ने इस पंक्ति को जिया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब जो है सब लोगों से पूछा कि आप किसके आश्रय में रह के युद्ध को जीतेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षित यतो धर्मस्ततो जयति। धर्मराज है ना, वो कहते धर्म का बल है, धर्म के द्वारा हम जीत लेंगे। भीम से पूछा तुम युद्ध करने जा रहे हो, क्या है आधार, किसके बल पे? अरे बोले दिख नहीं रहे, देख नहीं रहे हो, भुजा है, मसौच भुजा पाओ। और भीम हर दिन एक प्रतिज्ञा करता है, ये करूंगा वो करूंगा। तो उसकी आश्रय बुद्धि शारीरिक बल। नकुल से पूछा आश्रय क्या है, किसके कारण तुम जीत जाओगे? तो कहा यदि हम अच्छे घोड़े अश्वों का चुनाव करेंगे तो जीत जाएंगे। वो अश्व विद्या का कहता था। सहदेव से पूछा तो उसने कहा यदि सही मुहूर्त पे युद्ध शुरू किया जाए तो विजयी होना बिल्कुल पक्का है। ज्योतिष इत्यादि वो किसका ध्यान रखते हैं? मुहूर्त, राहु काल होता है उसमें, राहु काल। हमारे गुरुदेव से किसी ने निवेदन किया कि स्वामी जी आइए, हमारे स्कूल का उद्घाटन किया। तो गुरुदेव ने समय दिया 4 बजे का। तो उसमें एक था वो ज्योतिष वाला, ने कहा गुरुदेव ये तो राहु काल है। और चिन्मयानंद जी महाराज तो बड़े निर्भय, उन्होंने कहा डोंट वरी, मैंने राहु को कहा है थोड़ा वेट कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय, उसके अंदर आता है सोम मंगल बुध होत शनिचर चेरो। सारे ग्रह नक्षत्र कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो जानकी नाथ का भक्त है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र थोड़ी बड़े हैं भगवान से, वो तो भगवान के अंडर। तो ज्योतिष विद्या का आश्रय क्या? ग्रह नक्षत्र। और लोग भी जाते हैं फिर पूछते हैं कि बहुत दुख है। ज्योतिषी ने कहा 7.5 वर्ष तक तो बहुत कष्ट है आपके जीवन में, रेखाएं बता रही है। बोले उसके बाद
उसके बाद बोले आपको आदत हो जाएगी दुख सहन करने की। ग्रह नक्षत्र छोड़ने वाले कोई ना कोई तो, सबका अलग अलग है आधार। देखो अच्छा, दुर्योधन से पूछा तुम किसके बल से जीत जाओगे? बोले कर्ण है मेरे पास, कर्ण के ऊपर बड़ा विश्वास। अर्जुन का तोड़ क्या है? अर्जुन का बराबरी वाला कर्ण। फिर दुर्योधन के मामा श्री से पूछा, शकुनी, उसने तो बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा बिना खून की एक बूंद गिराए हम आपको जीत दिला देंगे। कैसे? बोले पासे का आश्रय है। और उसने बोले 13 वर्ष तक तो घुमाया है लोग। सबका अलग, लेकिन अर्जुन एक ऐसा है, जब युद्ध शुरू होने वाला था, आप कहानी जानते हैं, भगवान लेटे हुए हैं, दुर्योधन भी गया है और अर्जुन भी गया है। भगवान ने पहले किसको देखा? तो अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन जो है वो पैर के पास खड़ा था और दुर्योधन कहाँ खड़ा था? सिर के पास, क्योंकि उसको सिर पर बैठने की आदत है, तो चरणों में तो बैठने की आदत। तो अर्जुन को देखा भगवान ने तो कहा पहले हमने इनको देखा है, तो बताओ क्या चाहिए। दो विकल्प दिए, जानते हैं आप कहानी, नारायणी सेना और मैं निहत था। भगवान को कहा आप बस, हमको तो आप ही चाहिए। ये देखिए आश्रय। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि देखो निहत्था कृष्ण इसने ले लिया, नारायणी सेना छोड़ के, ये क्या जीतेगा। लेकिन वास्तव में जानते हैं सब कहानी, कथा, इतिहास, ये तो ऐसा ही हुआ। अर्जुन को मिल गया इंजन और दुर्योधन को मिल गए डिब्बे, बिना भगवान की। तो ऐसी आश्रय बुद्धि, हाँ, ऐसी निष्ठा कैसे आए? तो बोले सुनो, भगवान की महिमा सुनते जाओ बस। हाँ, कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न। बस जैसे समुद्र में नदियां आती है, पानी डालती है, समुद्र कभी नहीं कहता बस बस बस। ऐसे कान में कथाएं आ रही है, कथा रूपी नदियां, आने दो आने दो। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदानंदम कवि विरीडितम कल्मषापहम, गोपी गीत में आया। तो श्रवण भक्ति से प्रारंभ करें। अच्छा, अब व्यक्ति जब खूब सुनता है तो उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और देखो जिसके प्रति प्रेम आ जाता है उसके बारे में बार बार हम सुनना भी चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, है ना। माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम होता है। यदि उसने कहीं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली तो कितनी बार उसका वर्णन वो कर करके बताते हैं। सामने वाला कहता है आपकी 5वीं बार बता रहे हैं, उसको तो पहली बार। इतना आनंद होता है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ श्रवण कीर्तन। तो यहाँ पर रामदास स्वामी कहते हैं कि कीर्तन करना चाहिए। सगुण हरि कथा करावी, भगवत कीर्ति वाणवावी, अखंड वैखरी वदवावी, ये था योग्य श्री राम। बहुत करावे पाठांतर, कंठी धरावे ग्रंथांतर, भगवत कथा निरंतर करी तदावे श्री राम। मनापासून आवडी, जीवापासून अत्यंत गोडी, सदा सर्वदा कापडी, हरि कीर्तनाची श्री राम। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की कथा को केवल सुनिए नहीं, उसको याद कर लीजिए, ग्रंथ के ग्रंथ, और फिर क्या उसकी अभिव्यक्ति उसको बताइए। यह है कीर्तन भक्ति। जैसे रामायण में नवदावती में बताया, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, है ना। वहां पे बोला गान और चौथी बताइए, यहाँ पे दूसरी कीर्तन भक्ति। कीर्तन में क्या होवे तो यहाँ लिखते हैं, ताड़ मृदांग हरि कीर्तन, संगीत नृत्य तानवान, नाना कथानुसंधान, तुटोची नेदावे। कीर्तन कीजिए, ताल सुर। देखो ये जब संगीत के द्वारा जब हम कीर्तन करते हैं तो जो भाव की कमी होती है
वो भाव और बढ़ जाता है, सपोर्ट करता है। केवल यदि हम बोले तो शायद उतना भाव नहीं बने, लेकिन जब संगीत सुर के साथ होता है तो फिर इसलिए यहाँ पर कहते हैं कीर्तन करना चाहिए। और राहोचिने हरि कथे विड़ सर्वथा राहोचिने, बिना कीर्तन किए रहना ही नहीं चाहिए। देखो कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का गान करना, उससे शब्द बनता है कीर्तन। हम लोग जो है ना अपनी ही कीर्ति का गान करते रहते हैं, आत्मस्तुति आत्म प्रशंसा। श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। जब लंका में हनुमान जी गए हैं, उनसे सीता जी ने पूछा तुम कौन हो, रावण ने पूछा तुम कौन हो, तो चाहते तो हनुमान जी सारा विस्तार से वर्णन करते, लेकिन पूरे वो सुंदर कांड में आप देखेंगे हनुमान जी ने केवल एक ही शब्द बोला है, राम दूत मैं मातु जान, तासु दूत, तासु दूत में उनका दूत। रावण ने पूछा कह लंकेश कवन देखी सा, कहीं के विधि गाले बन खीसा, तो वर्णन किया उसने पूरे राम जी का। और अंत में उन्होंने कह दिया कि हाँ, जाके बल लवलेश ते चितहु जराचर धारी, तासु दूत में जासु कहते हैं तासु दूत, जिसके बल से, बल के एक लवलेश से तुमने सीता जी का हरण किया, मैं उसी परमात्मा का दूत हूं, अपने बारे में कहता दूत। इसको कहते हैं भगवान का यश, भगवान की देखो भगवान कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यशोदा मतलब क्या, यशांसी ददाती, जो भगवान के यश का गान करें, भगवान को यश दे, और वो यशोदा। तो कीर्तन भक्ति में भगवान के गुण, भगवान की महिमा को हम गाते हैं। नहीं तो जब हमसे कोई पूछता है अच्छा हाँ बताइए अपना परिचय, हम कहते बैठो बैठो, सुनाते हैं मेरा जन्म यहाँ हुआ, गरीबी में मैं पढ़ा, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई ना, अपनी आत्मकथा लो। आत्मकथा होता है बहुत मजा आता है, कोई सुनने वाला मिल जाए फिर। लेकिन यहाँ पर कीर्तन भक्ति में अपना कुछ प्रसंगे हरि कथा करावी, सगुणी सगुण कीर्ति धरावी, निर्गुण प्रसंगे वाढ़वावी, अध्यात्म विद्या श्री राम। अब देखो मराठी में कीर्तन शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। कीर्तन मतलब आप यहाँ पे बताइए, मराठी करते हैं रामनवमी के दिन खड़े होके नारदीय पद्धति, फिर एक वारकरी पद्धति। तो कीर्तन में फिर भगवान का कोई प्रसंग लिया जाता है, जन्मोत्सव है तो जन्म की कथा होती है, वो एक कीर्तन है। और जो हम साधारण गान करते हैं उसको भी क्या बोला जाता है, कीर्तन। अरे केवल भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये भी कीर्तन है। गीता में भगवान ने बताया है कि जब दो भक्त मिल जाते हैं तो परस्परम, है ना, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे का वो क्या करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, ये भी कीर्तन है। हनुमान जी और विभीषण जब दोनों मिले हैं तो राम जी की कथा है, पावा अनिर्वाच विश्रामा, दोनों जो है रोमांचित होके, राम दो भक्त मिलेंगे तो किसकी चर्चा है, ये भी कीर्तन है। तो कीर्तन करना चाहिए। रामकृष्ण देव का एक किस्सा मुझको याद आ रहा है, किस्सा मतलब वाक्य, उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कीर्तन से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कीर्तन शब्द को उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, नर्तकी, कीर्तन नर्तकी। क्या अर्थ है, रामायण में माया को नर्तकी बताया है, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया जो है नर्तकी। कल हमने गाया था क्या एक भजन, मेरा तेरा तेरा मेरा, या नहीं गाया, एक माया के ऊपर एक भजन है, ओ उसके अंदर आता है, जग को नचाए माया, माया को राम जी। जगत को नचाने वाली कौन है, माया। हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए,
हरि माया जादूगर। तो माया सबको नचाती है, लेकिन रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा यदि आप कीर्तन करेंगे तो ये नर्तकी नाचने लगेगी। कीर्तन का उल्टा क्या है? नर्तकी। वो दासी बन जाएगी। अभी हम माया के दास हैं, पर कीर्तन का फल क्या होगा? आप माया के पति हो जाएंगे, माया के स्वामी। इसलिए कीर्तन, अभी हम 4:30 बजे राम नाम कीर्तन करे भक्तजन, नृत्य करे भगवान। कीर्तन में इतना बल है कि भगवान स्वयं नाचने लगते हैं। तुकाराम महाराज जी के, नामदेव जी के कीर्तन में स्वयं भगवान नाच। चैतन्य महाप्रभु देखिए कीर्तन करते हैं तो पशु पक्षी भी रुक जाते हैं, देखने लगते हैं, एकटक लोगों की समाधि लग जाती है। इसलिए ये कीर्तन करते रहना चाहिए। सगुण का कीर्तन करो, निर्गुण का कीर्तन करो। कीर्तने महादोष जाति, कीर्तने होए उत्तम गति, कीर्तने भगवत प्राप्ति ये दरति संदेह नाही। श्री राम। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देखो समर्थ रामदास स्वामी जी की तो जो वाणी है अनुभव की वाणी है। उन्होंने कहा कीर्तन करने से सारे दोष चले जाते हैं, कीर्तन करने से उत्तम गति होती है। इसमें जरा भी शंका मत कीजिए। कीर्तने वाचा पवित्र, कीर्तन करने से वाणी पवित्र होती है ना, भगवान का नाम ले। नहीं तो हमारी ये वाणी कैसी है, दुनिया की बात कर करके बिल्कुल खराब हो जाती है। काहे न रसना राम ही गावे, विनय पत्रिका में एक बार। पर अपवाद, दूसरे की निंदा, दूसरे के दोष करते करते ये जीव का जो मिठास है वो खत्म हो गई है। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा ऐसे ही निंदा कर बोल रहा है, कठोर बोल रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई आप बोलने के पहले 2 बूंद शहद की रख लीजिए, फिर बोला कीजिए, कम से कम शहद की मिठास तो आएगी। तो वाणी की पवित्रता, वाणी में मधुरता आती है कैसे? भगवान नाम से। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं वैखरी वाणी से आप कीर्तन कीजिए। वाणी के 4 प्रकार बताए, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अभी जो है वाणी हम बोल रहे हैं ये वैखरी, तो खरी खरी स्पष्टम कीर्तन करे जोर जोर से। फिर मध्यमा वाणी, मध्यवाणी तो होठ से जो है धीरे धीरे। हम लोग जब किसी की चुगली करते हैं ना, तो जो वाणी होती है मध्यमा। तीसरा आदमी सुने, हम ये उदाहरण समझ में आ गया है। मध्यमा वाणी, ओठ, ओष्ठ जिसमें। पश्चंती वाणी मन में ही, अब आप जब कर रहे हैं लोगों को मालूम नहीं। और एक होती परावाणी, वाणी का मूल स्थान जो परम तत्व से एक है, जहां वाणी पूरी तरह अव्यक्त है, उसको कहते परावाणी। तो कीर्तन करना चाहिए वैखरी वाणी से, मध्यमा वाणी से जप करना चाहिए, और पश्चंती से भी जप कर सकते हैं। तो कहते हैं इस तरह ये कीर्तन से भगवान भी खुश होते हैं। कीर्तने संतोषे परमात्मा। बड़ी सरल बात है। हम कब खुश होते हैं? जब हमारा कोई कीर्तन करे, हमारे गुणों को गाए, तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसा एक संस्कृत में वाक्य है, स्तोत्रम कस्य न तुष्य। स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने में जो है हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से सामने वाला जो है प्रसन्न होता है। वचने का दरिद्रता, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो जब भगवान के बारे में प्रिय वचन बोलेंगे तो भगवान भी खुश होंगे। और खुश होते ही फिर क्या होता है मालूम है? खुशी का एक लक्षण क्या है? खुश होते ही मुट्ठी जरा खुल जाती है। देने का क्या होता है? मन होता है। इसलिए जब आपको ऑफिस में छुट्टी वगैरह भी लेनी हो तो क्या ऑफिसर को क्या हम लोग खुश करते हैं, फिर धीरे से लीव एप्लीकेशन,
बहुत से उसको खुश नाराज कर दिया तो बच्चे भी जो है माता पिता से कुछ लेना है तो पहले को तो भगवान भी खुश होते हैं। खुश करने के लिए स्तुति, जब हम लोग खुश हो सकते तो वो क्यों? इसलिए थे संतोषे परमात्मा मणोनी कीर्तनाचा अगाध महिमा, कीर्तने संतोषे परमात्मा सकल तीर्थे आणि जगदात्मा हरि कीर्तनी वसे श्री राम। भगवान के कीर्तन में सारे तीर्थों का वास है, इसलिए कीर्तन करते रहना चाहिए। इसमें अब इतनी चौपाइयां हैं, 31 चौपाइयां हैं। अब एक एक चौपाई पे वर्णन करेंगे। तो ये हो गई क्या? कीर्तन भक्ति। तो पहली हुई श्रवण, दूसरी हुई कीर्तन, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वो है नाम स्मरणम। और यहाँ कई लोग हैं जिनको ये पूरा समास क्या है, कंठस्थ है, रोज हम सुबह भी बोलते हैं, क्योंकि इस शिविर का जो विषय है वो क्या है, नाम शिविर। तो अब नाम स्मरण, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बोले भाई देखो, जैसे हमको अपना नाम प्रिय है वैसे भगवान को भी उनका नाम प्रिय है। और अपना नाम कोई लेता है, कोई कहता है कि वो आपको याद कर रहे थे, तो हमको कितनी खुशी होती। ओह अच्छा, और यदि कोई याद ही न करें, देखो जहां प्रेम होता है वहां स्मरण होता है। प्रेम होता है तो दिन में कितनी बार स्मरण होता है? जब किसी से प्रेम होता है तो 10 बार वो फोन करेगा, और यदि उधर वाले का फोन नहीं आया तो अंग्रेजी में आई मिस यू मिस यू बोलते हैं। भगवान को कभी मिस करते हैं क्या हम? भगवान मिस करना तो याद आती है क्या? हाँ बोले याद आती है, कब जब बुखार आ जाता है, दुख में सुमिरन सब करे। हाँ, तो भगवान का नाम यदि हम स्मरण करें, स्मरण का लक्षण ही प्रेम। जहाँ प्रेम है वहां स्मरण है। अच्छा यदि प्रेम नहीं है तो क्या करें? बोले आप स्मरण कीजिए, प्रेम आ जाएगा। क्रिया करते करते भाव आ जाता है। एक होती है क्रिया, एक होता है भाव। भाव का यदि अभाव है तो क्रिया करते करते रहने से प्रेम बढ़ जाता है। जैसे अड़ोस पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आया, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, हम चाहते हैं उससे प्रेम भाव बढ़े, तो फिर क्या करते? क्रिया करते हैं। हम उसको बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, फिर क्या होता है? वो भी आपको बुलाता है। इस क्रिया से क्या हुआ? एक संबंध बन गया। तो बोले ये नाम जोड़ने वाला है, भगवान और भक्त को जोड़ने वाला जो घटक है वो है नाम। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख दिया कि रामन सकहि नाम गुण गावे। राम जी जो है नाम का गुणगान नहीं कर सकते। यहाँ तक लिख दिया उन्होंने कि नाम जो है स्वामी है, राम उसका गुलाम है। और बिल्कुल सही बात है। नाम और नामी में ऐसा संबंध है, नाम लेते ही नामी दौड़ के आता है। बड़ा कौन हुआ? नाम। जैसे आपने बोला रमेश, तो कहीं होगा सुन के एकदम दौड़ के आ जाता है। 60 किलो वजन है उसका, लेकिन दौड़ के आ गया। केवल 3 अक्षर हमने लिए, रमेश। कितना बलवान है कि नहीं नाम। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब होगा दीन दयाल के भनक परेगी कान। कभी ना कभी तो उनके कान में आएगा। हो सकता है गुस्से से बोल दे, क्या कब से तुम चिल्ला रहे हो, और वो आ जाएगा। भक्त कहता है वेरी गुड, आ गए, बस हमको आपके दर्शन हो गए। नाम से नामी का संबंध है। देखो ऐसा है, नाम तो शब्द रूप है और नामी जो है एक आकार रूप है। हमारे स्वामी ने बहुत सुंदर बात कही कि नाम अपने वश में है, रूप नामी के वश में है। सुना होगा आपने? मतलब किस रूप में भगवान आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे मालूम नहीं, ये अपने वश में नहीं है। लेकिन नाम लेना अपने वश में। भगवान जीव को रोक तो नहीं सकते। शबरी ने देखिए नाम की तो साधना की। मतंग ऋषि ने कहा नाम बस, और शबरी के आश्रम पग उधारा। और
और जैसे ही शबरी ने राम जी का दर्शन किया, गुरु के वचन, गुरु ने कहा था कि जिसका आप नाम लोगे एक दिन वो नाम ही आएगा। तो इसलिए ये नाम की बहुत महिमा है, इसी के ऊपर 7 दिन 10 दिन चिंतन हो सकता है। तुलसीदास जी ने रामायण में नाम महिमा इतनी लिखी है और वहां सबको प्रणाम किया और अंत में नाम को प्रणाम किया। क्यों? जिसे आप प्रणाम करते हैं छोटे छोटे लोगों को और सबसे अंत में जो बड़ा है उसके बाद कोई नहीं, तो पहले राम को प्रणाम किया और अंत में नाम को। और नाम के ऊपर इतने उन्होंने दोहे और चौपाई लिखी है। राम नाम मणि जीह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी। नाम रूपी मणि को यदि आप जीव पर रखे, जीव रूपी दरवाजे पर, तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। ऐसी प्यारी प्यारी चौपाई। इसलिए नाम का जप करना चाहिए। अब किसी ने पूछा कब करना चाहिए, फिर समर्थ रामदास स्वामी कहते कब नहीं करना चाहिए। अरे नित्यनेम प्रातः काली मध्यान्ह काली सायंकाली नाम स्मरण सर्वकाली करी तदावे श्री राम। हर समय ही करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है उसका नाम लेने में आपको आलसी होगी क्या? अपने प्रेमी का नाम कितने बार लेते हैं? माँ पिता बच्चे का नाम कितनी बार लेते हैं? कोई बोलता थक गया मैं, आप कितनी बार? अपने मित्र का नाम। अरे प्रेम न होने के कारण नाम में आलसी। लेकिन यदि प्रेम आ जाए तो नाम, ओहो, श्री गोंदवलेकर जी महाराज की एक ही साधना रही, नाम। और इतना उन्होंने नाम का जप किया कि उनके रोम रोम में राम 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 राम। नाम की कितनी महिमा है यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना बताएं। कहते हैं कब कब नाम लेना चाहिए, तो अभी तो बोला सर्वकाली, बोले सर्वकाली का थोड़ा और बताएंगे। तो यहाँ लिखते हैं चालता बोलता धंधा करीता। इतनी मराठी समझ में आ जाए। मतलब क्या? चलते बोलते धंधा करते हुए भी, दुकान पे बैठे तब भी, खाता जेविता सुखी होता, फक्त दुखी होता नहीं। जब आप सुख से रहते तब भी, नाना उपभोग भोगिता नाम विसरो नहीं। भूलिए नहीं। संपत्ति अथवा विपत्ति, विपत्ति संपत्ति का समय विपत्ति, कभी भी नाम को छोड़े नहीं। एक साधु वासवानी मत है, साधु वासवानी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। बोले हर 1 घंटे के बाद आप नाम स्मरण कर लीजिए। ये अपने आप से बोलिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। हर 1 घंटे बाद आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी। ये होते रहना चाहिए मन ही मन। आप भोजन बना रहे तब भी नाम स्मरण हो सकता है। हाँ, रोते रोते भोजन बनाने के बजाय चिढ़ते हुए भोजन बनाते हैं। मेरे भी आराम से बने। एक माता जी रोते रोते बना रही है, बेल रही। पति ने कहा कि अब नमक की जरूरत नहीं है। काफी नमक आ गया है आंसू। लेकिन आप गोपियों का जीवन देखिए, वो दधी मंथन कर रही है कृष्ण कृष्ण, दूध निकाल रही है कृष्ण कृष्ण, झाड़ू निकाल रही है कृष्ण कृष्ण, सिर धरे मटकिया डोले रे कोई श्याम मनोहर लोरे। अब आता है दधी को नाम विसर गयो बालन, हरिनो बोले कोई श्याम मनोहर लोरे, कोई श्याम मनोहर लोरे। सिर धरे मटकिया बोले कोई श्याम मनोहर लोरे।
हरि लो बोले श्याम मनोहर कृष्ण के रूप छकी है ग्वालन और ही बोले और ही बोले कोई श्याम मनोहर कोई श्याम मनोहर। गोपियों का वर्णन है, उनके भीतर कृष्ण ऐसा समाया हुआ है कि हर समय, हाँ कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है उसमें भी वो नाम चला गया है, तो बिना प्रयास के उनके मुख से निकलता है। दही को बेचने हो जाती है, लेकिन दही लो इसकी वजह क्या होती है? हरि लो। माखन लो बोलना चाहिए तो बोलती माधव लो। अब हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर ऐसी एक ये गोपियां हैं, तो नाम जिनके रग रग में, रोम रोम में, इसलिए कहते हैं नाम कहते हैं नाम जब से व्यक्ति नम होता है, नम मतलब विनम्र। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि एक होता है रामावतार और एक होता है नामावतार। रामावतार अयोध्या में होता है, नामावतार जिह्वा पर होता है, और वो अपने हाथ में है, वो कभी भी हो सकता है। इसलिए लिखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने नाम की साधना करके वो तर गए। यहाँ उदाहरण दिए हैं, बिल्कुल रामायण में भी दिया है। हरिनामे प्रहलाद तरला, प्रहलाद जी केवल नाम स्मरण ही करते रहे। कौन सा नाम स्मरण? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते तो कहते हैं हरिनाम में प्रहलाद तरला। फिर यहाँ लिखते हैं भगवान शंकर, वो भी नाम का, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। आप जानते हैं सबसे बड़े वैष्णव शिव जी और सबसे बड़े शैव राम जी, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए लिखा है रामायण में, जो एक का आदर करता है दूसरे का अनादर करता है, हाँ वो पसंद नहीं। तो यहाँ कहते हैं नामाचा महिमा जाने शंकर। फिर यहाँ लिखते हैं नामे पाषाण तरले। नाम राम 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 लिख के जो है पाषाण पत्थर जो है तैरने लगे। वो भी कहानी आपको मालूम होगी, जब ये सारे वानर लोग राम लिख के पत्थर फेंक रहे, पत्थर तैरने लगे। राम जी ने देखा कि वाह, तो एक कोने में वो गए थोड़े से, उन्होंने कहा कि मैं यदि पत्थर फेंकूं तो देखते डूबता है कि जानबूझ के अकेले गए कि डूब जाएगा, तो इज्जत का सवाल है। तो गए हैं और उन्होंने पत्थर डाला, क्या हुआ? पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा चलो थैंक गॉड कि कोई था नहीं आसपास। राम जी ने धन्यवाद दिया। हनुमान जी ने कहा आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, आपके बिना मैं रह लूं? मैं यही हूँ, मैंने देखा है। अरे मेरी तो नाक कट दी। लेकिन हनुमान जी ने उसका बहुत ही अच्छा क्या किया, व्याख्या की। बोले आप ऐसे लज्जित मत होइए, शर्माने की बात नहीं है। आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूबेगा ही ना, आप जिसको फेंकेंगे वो कैसे कर सकते? राम जी ने सुना तो कहा वाह, ये व्याख्या तो हनुमान ही कर सकते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। तो ऐसे
ये नाम की यहाँ महिमा है। अब मैं सारा विस्तार तो नहीं करता, लेकिन रूप हमारे हाथ में नहीं है, नाम। और गोस्वामी तो लिखते हैं यहाँ तक कि भाव कुभाव अनक आलस, नाम जपत मंगल अतिश। भाव हो कुभाव हो जो भी हो, आप जो है केवल जपते रहिए तो लाभ होगा। उदाहरण बड़ा अच्छा है, जैसे कोई दवाई आप लेते हैं। अब दवाई का आपको कंटेंट मालूम है क्या, उसमें कितना कैल्शियम है, कितना क्या है, कुछ नहीं मालूम। बिना जाने आप लेते, लेकिन दवाई काम तो करती है क्या? ऐसे ही ये नाम जो है, भले ही आप उसकी महिमा न जानते हो, वो महिमा अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये इसलिए कहते हैं ये। अच्छा, नाम छोटा है इसलिए उस काम नहीं करेगा ऐसा नहीं। होम्योपैथिक गोली कितनी बड़ी होती है? क्या इतनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है, लेकिन काम करती है। बोले राम, बस राम से हो जाएगा काम। अब ये नाम महिमा तो इतना है, इसमें क्या क्या होता है। यहाँ गोस्वामी लिख देते हैं एक भजन नाम के ऊपर, मैं हरि पतित पावन सुनी। मैंने भगवान की महिमा सुनी कि पतित पावन है वो। और हम तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो आपको नाम मिला है पतित पावन, इसका श्रेय मुझको दीजिए। तो क्या हो, पतित पावन नाम तभी हो सकता है जब कोई पतित हो ना। तो मैं पतित हूँ, मेरे कारण आपको ये नाम, आपने मुझको पवित्र किया, कितना प्यारा। यह आपेक्षिक है ना, रिलेटिव नाम है। जैसे कोई बोलता है सदगुरु, ये गुरु है, तो शिष्य की अपेक्षा से गुरु है। एक व्यक्ति ने अपना नाम लिखा जगत गुरु। लोगों ने क्या माना, आप में तो कोई शिष्य नहीं है, कहां से जगत गुरु? बोले नहीं, मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है जगत, मैं हो गया जगत गुरु। तो ऐसे पतित पावन तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नाम ने क्या किया। तो बोले व्याध गणिका गज अजामिल, उदाहरण दिए बहुत सारे, ये सारे भागवत के उदाहरण है। और अधम अनेक तारे, कहां तक इनकी गणना करें। जानी नाम अजानी लीने, जान के लीजिए या अनजाने में लीजिए, जो नाम लेगा उसको न तो स्वर्ग में जाएगा वो, न नरक में मुक्त हो जाएगा। नरक सुरपुर मने, मतलब स्वर्ग और नरक में नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा उसको। बोले तुमको एंट्री नहीं, तुम तो क्या हो गए, छूट गए। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो मान कब बने, दो मान कब बने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन। व्याध कनिका गज अजामि, व्याध कनिका गज अजामि, साथी निरमणि भले, और अधम अनेक तारे, और अधम अनेक तारे, जात पे गए, जात पे गए, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन। जानी नाम अजानी लीने, जानी नाम अजानी लीने, नरक सुरपुर मने, नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, दास तुलसी शरण आयो, राखिए
जानी नाम अजानिति। तो इस तरह नाम की महिमा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक बहुत सुंदर पद गाया, उसमें लिखते हैं कि तुमको नाम की महिमा मालूम नहीं है। नाम की महिमा के कारण द्रौपदी की लाज जो है वो जब उतार रहे थे, जो दुर्योधन इत्यादि, तो कहते कृष्ण कृष्ण पुकारिया। हाँ, द्रौपदी की लाज उतारिया तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का प्रताप है। तो ऐसे ये नाम भगवान का हम क्या करें, अखंड स्मरण करते रहे। मनोन नाम अखंड स्मरावे, रूपमणि आंडवावे, तीसरी भक्ति स्वभावे, निरोगिली श्री राम। एक नियम लेके हमको नाम का जप करना चाहिए। चौथी भक्ति, 3 हो गई, बोले 3 हो गई, पहली कौन सी? हाँ सुना ना, बोले चौथी बोल रहे 3 श्रवण, दूसरी, तीसरी नाम स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वहां देखा मकान भगवान, इसलिए विष्णु हो स्मरणम, विष्णु हो कीर्तनम, विष्णु हो श्रवणम, विष्णु सब में से साथ है। अब चौथी भक्ति पाद सेवनम। पाद सेवनम भक्ति क्या है? तो बोले भगवान के चरणों की भक्ति करना। अब यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने सद्गुरु की भक्ति बताई। पाद सेवन भक्ति में सद्गुरु के चरणों की सेवा करना, ये शायद इसलिए कहा है क्योंकि भगवान तो सम्मुख है नहीं, तो भगवान के रूप में कौन सम्मुख है? सद्गुरु। तो यहाँ पे सद्गुरु का ही वर्णन है पूरा। यानाव पाद सेवन सद्गुरुपदी अनन्यपण, निरसावया जन्म मरण याता याति श्री राम। सद्गुरु के चरणों की पूजा करने से, बोले जो यातायात आना जाना है, इससे व्यक्ति छूटता है। सद्गुरु कृपेण काही, भव तरणो पावतो नाही, या कारणे लवलाई, सद्गुरु पाय सेवा वे श्री राम। तो गीता में भी आता है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो सद्गुरु की चरणों की पूजा, या इसका और व्यापक अर्थ, जब हम, अब कोई कहेगा हमारे तो गुरु नहीं है, तो बोले आप भगवान के रोज अभिषेक कीजिए, उनके चरणों का प्रक्षालन कीजिए, अभिषेक कीजिए। जैसे श्री भरत जी महाराज पादुका की सेवा करते हैं, भगवान तो जुबन में है, तो पाद सेवन कैसे करें? तो पादुका की। ऐसे आपने सुना होगा केवट की कथा। केवट ने भगवान के या चरणों की पाद सेवन में, और उनके ऊपर बड़ा सुंदर भजन है, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम है। सुना है आपने? जाना है क्या गंगा पार, केवट की नाम, पाद सेवनम भक्ति। हाँ सुना दे, वो सुना हुआ है। देखो यही है प्रेम, प्रेम है ना उसमें, तो सुनने की इच्छा है। तो कभी कभी भगवान भक्तों से काम। ये पाद सेवनम भक्ति में क्या है? अहंकार अपना पूरी तरह हम क्या कर देते हैं? विलीन। क्योंकि चरणों की सेवा करना है तो झुकना पड़ेगा। भरत जी ने बहुत सुंदर वहां बात की है रामायण में। पादुका जो है ना, जब भगवान ने दे दी भरत जी को, और भरत जी ने अपने सिर पे उस पादुका को रखा, तो भगवान एकदम बोलते हैं कि तुमने मुझको मांगा था आधार। भरत जी क्या कह रहे थे? आधार दीजिए, आधार दीजिए। मैंने तो तुमको भार दे दिया, हाँ भार हो गया तुम्हारे सिर पर पादुका। तुमने मांगा आधार, हमने दिया भार। लेकिन भरत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया,
भरत जी ने कहा ये आधार नहीं है, ये भार नहीं है, आधार है। बोले अरे भाई भार को तो सिर पे रखते हैं, तो ये पादुका जी सिर पे तो भार है ना, आधार कहां से? आधार तो नीचे होगा। भरत जी ने कहा नहीं, बहुत सुंदर उदाहरण है। भरत जी ने कहा कि देखो गांव में माता जी हो, जब पनघट पे पानी भरती है ना कुएं में, तो मटका भरती है और मटके को सिर पे रखती है, और सिर के ऊपर रखने के लिए पहले क्या एक होता है, वो रिंग होती है। बताइए वो भार है कि आधार है? आधार है। तो बोले अयोध्या का राज्य भार है और आपकी पादुका भार है। ये है पाद सेवनम। केवट की भी भक्ति है। केवट भगवान को चढ़ाता नहीं है, मागी नावन केवट आना, और कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। बोले क्या जानते हो? बोले आपके चरणों की धूल में क्या है, जादू है। बोले क्या जादू है? बोले चरण धूली पत्थर को स्पर्श करती है तो पत्थर में से स्त्री निकल आती। अच्छा, राम जी ने वहां कोई तर्क नहीं किया। राम जी ने तो कह सकते थे ना, इतने पत्थरों को हमारी चरण धूलि ने स्पर्श किया, कितनी स्त्रियां बनी जरा बताओ। लेकिन वहां तो बड़ी मजेदार अटपट वाणी है, भगवान भी आनंद लेते हैं। वो केवट कहता है कि पत्थर से तो मुलायम हमारी क्या है, ये लकड़ी है, लकड़ी की नाव। ये लकड़ी कब लड़की बन जाएगी? तो बोले मतलब क्या चाहते क्या हो? बोले भाई आपको मिठाएंगे। बोले अब अच्छा, उस दिन क्या हुआ, केवट ने ऐसा कुछ योजना बना ली थी, निषाद राज की उसने सेवा की थी, और निषाद राज खुश हो गया था। तो बोला क्या चाहिए? तो केवट ने कहा कि जिस दिन राम जी आएंगे ना, उस दिन कोई नाव नहीं होनी चाहिए। अब भगवान बेचारे हैं, वो प्रसंग तो बहुत मीठा है, उसमें इतने पॉइंट्स है, इतनी चीजें। जो सबकी याचना को पूर्ण करने वाला है, वो आज एक याचक बना हुआ है, और प्लीज हमको पार करा दीजिए। केवट कहता है कि देखिए आपके चरणों में जादू है, तो हम तो नहीं बिठाने वाले। तो भगवान ने कहा हम दूसरी नाव में बैठ लेंगे। बोले देख लीजिए, अब कहा इधर उधर कोई नाव नहीं। फिर बड़ा विस्तार से कथा है, बड़े प्रेम से वो क्या सारी धूल हटाता है, और भगवान को कहता है पैर जरा ऊपर कीजिए, क्योंकि नीचे बिल्कुल एक भी तलवे में धूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिस्क मेरे को है ना। क्या रिस्क है? एक तो नाव की स्त्री बन जाएगी, इससे दो तरह की समस्या आएगी, एक तो जीविका उपार्जन का साधन चला जाएगा, और एक और मेंबर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बढ़िया से एकदम, और भगवान को कहता है पैर उठाइए। अब भगवान बेचारे एक पैर उठे हुए। भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा ना। बोले कोई बात नहीं, आप इसे डरिए मत, आधार लीजिए। किसका? बोले मेरा ले लीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख ले। सिर पे हाथ रख के आप बैलेंस बना लीजिए। बड़ा चतुर है, कहते हाथ रखवा दिया, आशीर्वाद दिया। ये देखो, और उसने खूब भगवान के चरणों की सेवा, और घुमा रहा है वो। भगवान कहते हैं अरे देर हो रही है, देर हो रही है, अब कितनी देर घुमाओगे? केवट कहता है देर क्या, 14 साल भटकना है आपको इधर जंगल में, कोई सभा में तो जाना नहीं है कोई। तक बोले मेरा मन नहीं भरे। देखो एक बार आप नाव में बैठ जाए, फिर अब आपका कोई बस नहीं है, वो जो उतारेगा उतारेगा, घुमाते रहेगा। और अंत में भगवान को पार कराया, और भगवान देने लगे पैसा। तो केवट ने कहा कि देखो हम दोनों की एक ही जात है, एक जात वाले एक दूसरे से पैसा नहीं लेते, दर्जी दर्जी से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। लक्ष्मण जी गुस्से से देख रहे हैं क्या बोल रहा है ये, क्या हम दोनों की जात एक कैसे? तो कहा आप भी पार लगाते हो लोगों को संसार से, मैं गंगा से पार लगाता हूं। ये बहुत ही मधुर प्रसंग है वो। अच्छा, फिर भी भगवान आग्रह करते हैं तो केवट कहता है ठीक है, जब आप वापस आएंगे ना तब मुझको दे दीजिए। मतलब रिटर्न रिजर्वेशन करा दिया, हमारी नाव में आप बैठ जाइए। तो ये देखिए पाद सेवन भक्ति,
का जो उदाहरण है ये केवट है। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की अवध छोड़ प्रभुवन को भाए, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन दर्शाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट केवट मन ही मन दर्शाए, प्रभु दर्शन करवाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, केवट लगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, शरण धूल की माया सारी। मैं गरीब नैया है मेरी, मैं गरीब नैया है मेरी, नारी न होई पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के। केवट दौड़ के चल भरवाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से, बरसे फूल गगन से, भक्त के भाग पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, तुम ही पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के की नाव चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के चरणों में रहना, उनके चरणों का ध्यान करना, चरण की शरण में रहना, अभिमान को त्यागना, ये है। इसके बाद कहते हैं पांचवी भक्ति, और उसका नाम सुन लेते हैं, फिर कल देखेंगे। अर्चन भक्ति, अर्चन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। मागादाने निरूपण, चौथे भक्तीचे लक्षण, आता ऐका सावधान, पाचवी भक्ति श्रीराम। फिर यहाँ लिखते हैं सावधान।
सावधान होके सुने। सावधान मतलब अवधानेन सह। भज गोविंदम में भी आएगा कल, कुरु अवधानम महद अवधानम। भले 5 मिनट हम बैठे लेकिन पूरी सावधानी पूर्वक। ये तो 1 घंटे बैठे हैं लेकिन कहीं इधर भटक रहे उधर भटक रहे। मैं कई बार कहता हूँ कि लोग जो है जब के लिए बैठते हैं और दुनिया की सैर के लिए निकलते हैं। अमेरिका जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, कहाँ कहाँ। और मुझे मेरू मन में अरे मैं तो जॉब करके बैठा हूँ। और कई बार तो कौन कौन सी चीजें याद आती है पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा, वो आश्रम में रहता था, आश्रम का मैनेजर था। उसने कहा कि ये आपने बहुत अच्छी हमको साधना होता है जब, इससे बड़ा लाभ होता है। हमने कहा क्या लाभ होता है? बोले जब करने बैठते ही सब याद आता है कि इस महीने में किस किस ने डोनेशन नहीं दिया है। तो बताइए जब की फलश्रुति। तो सावधान, आतायिका सावधान। 5वीं भक्ति, 5वीं म्हणजे अर्चना। भगवान के नामों से भगवान की अर्चना करना। जैसे विष्णु सहस्रनाम है, उसमें अर्चना। अब अर्चना करने के लिए भगवान की एक मूर्ति चाहिए। यहाँ रामदास स्वामी ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। बोले कितनी जो भी आपको मूर्ति पसंद है, विग्रह पसंद है, वो ले लीजिए। एक यहाँ लंबी सूची दी है, मजा आ जाता है पढ़ने में। गणेश, शारदा, विठ्ठल मूर्ति, रंगनाथ, जगन्नाथ, तांडव मूर्ति, श्रीरंग, हनुमंत, गरुड़ मूर्ति, देवता अर्चन पूजा व्या, श्रीराम, मत्स्य कूर्म वराह मूर्ति, नरसिंह वामन भार्गव मूर्ति, राम कृष्ण हयग्रीव मूर्ति, देवता अर्चनी पूजा व्या, श्रीराम। है ना, आ गए ये सारे अवतार। केशव, नारायण, माधव मूर्ति, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन मूर्ति, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर मूर्ति, ऋषिकेश, पद्मनाभी, श्रीराम। कोई भी आप पसंद कर लीजिए। एक मूर्ति के सामने बैठकर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। चिन्मय मिशन में विष्णु सहस्रनाम अर्चना बहुत प्रसिद्ध है। आज मैं चित्र बता रहा था, बंबई में हर वर्ष शिवरात्रि के समय 1500 लोग वहाँ हर वर्ष आते हैं। शिव जी के 1000 नाम। तो ये अर्चन भक्ति बहुत सुंदर है। फिर यहाँ लिखते हैं अर्चना मतलब फूल से तो करना ही। पंचामृते गंधाक्षते पुष्पे परिमल द्रव्ये बहुते धूप दीपा संख्याते निरांजने कर्पूराची श्रीराम। षोडशोपचार पूजा करना, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये रोज करना चाहिए। देखो कोई कहेगा इससे क्या होगा? अरे भाई, ऋषि मुनियों ने यदि परंपरा दी है उसके पहले बहुत सोच विचार किया। यदि उनको आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, इतनी उनकी सूक्ष्म प्रज्ञा है, तो यदि उन्होंने ये उपचार षोडशोपचार पूजा पद्धति बताई है तो उसके पीछे भी कोई कारण। नहीं तो लोग एकदम तुरंत बोल देते अरे हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते या मूर्ति पूजा नहीं करते। ये क्या है? फूल चढ़ाना, अभिषेक करना। जो लोग करते हैं देखो, उनको ये अनुभूति होने लगती है कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे घर में है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ठाकुर जी को घर में लेके आइए, घर का वातावरण बदल जाएगा। जिस दिन आप पूजा नहीं करोगे उस दिन खटकेगा, आज कुछ मिस कर होता है। आप पुष्टि संप्रदाय के लोगों को देखिए, वो भगवान को बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करते हैं जैसे जीवंत बाल कृष्ण है ना। तो सुबह उनके लिए सुबह 4 बजे वो पट नहीं खुलेंगे, 7 बजे। बाल गोपाल है ना, जो बच्चा तो थोड़ा आराम से उठता है, ये थोड़ी 4 बजे। बिल्कुल वहाँ है, मौसम के अनुसार है। फिर दोपहर के 4 बजे वहाँ खिलौने रख देते हैं, बोले अब भगवान खेलेंगे, खेलने का समय हो गया। फिर रात में भी जल्दी शयन। फिर सर्दी के दिन उनको क्या शाल उड़ाते हैं, टोपी पहनाते हैं, मैंने देखा हुआ है। गर्मी के दिन में पंखा चलता है, हम लोग थोड़े पंखे के नीचे, और भगवान। ये बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी ये भक्ति, अर्चना भक्ति। तो बोले ये करनी चाहिए। इस तरह ये जीवन में अपने मन को शुद्ध करते चली जाती है भक्ति, और भगवान के निकट निकट निकट
हाँ ले जाती है। ऐसी है पांचवी भक्ति। अच्छा, और इस भक्ति में यह है मानस पूजा। यदि आप की क्या कहते हैं अर्चन नहीं कर सकते, द्रव्य नहीं है, तो मन से भी कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा लिखी, रत्ने कल्पितवासरम निमज्जनैः। मन से ही आप अभिषेक कर रहे हैं, मन से ही फूल चढ़ा रहे हैं, मन से ही भोग लगा रहे हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जब आप मानसिक पूजा कर रहे हैं तो भगवान को खूब चढ़ाएंगे, पंच पकवान चढ़ा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, सोने चांदी की, मन से तो उसमें क्या है। लेकिन जो कंजूस व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि सोच नहीं सकती, तो वो मानस पूजा में भी 1.25 रुपए ही चढ़ाएगा। उसके बुद्धि को इतनी आदत नहीं है। मानसिक पूजा ये करनी चाहिए, अर्चना हो गया। अब बची हुई 4 भक्ति हम देखेंगे, कल समय हो गया है। अच्छा, कल थोड़ा समय का परिवर्तन है, कल 5:30 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तुरंत जाना है रात में, तो 5:30 बजे याद रहेगा सब। स्मरण रखिएगा समय का भी, भगवान का तो स्मरण रखना ही, समय का भी 5:30 से 6:45-7 बजे पूरा करेंगे। तो कल आप कृपया जल्दी आइए, ठीक है। और कुछ वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति वीर मारुति, वीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत 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 मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, पवन सुत हनुमान की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि